हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो आपकी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा कीड़ा है वह जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? आपके ऑप्शन है एंडीज, मकड़ी, रेशम का कीड़ा, काकरोच। देखिए, एंडीज जो है आपका ये एक प्रकार का मच्छर होता है जो डेंगू बुखार का वाहक होता है, और एंडीज एक पर्वत श्रृंखला भी है जो आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। मकड़ी जो है आपकी, मकड़ी तो आपके घरों में होती है, आपको पता है। रेशम का कीड़ा, इससे हमें रेशम प्राप्त होता है। और जो काकरोच होता है यह बहुत सारी बीमारियों को वाहक होता है और घरों घरों में पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो रेशम का कीड़ा है। रेशम के कीड़े में वो क्वालिटी होती है कि वह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से सिर्फ और सिर्फ उसकी गंध से ही उसे पहचान लेता है। तो इसका आंसर है आपका रेशम का कीड़ा। तो चलिए जानते हैं रेशम के कीड़े के बारे में। रेशम के कीड़े के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। इसमें पहले नंबर पर आपका चीन है। इसका जो अध्ययन होता है उसे सेरीलॉजी बोलते हैं, और इसकी जो खेती होती है उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। यह हमें लार्वा से प्राप्त होता है। लार्वा क्या होता है? जब रेशम का कीड़ा अपने मुंह को इधर उधर करता है तो वह अपने मुंह से थूक निकालता रहता है, जिस थूक से लगभग लगभग 500 से 600 मीटर तक के रेशम का निर्माण होता है। और जब इसको कुल मिला के किया जाता है तो लगभग 1.3 किलोमीटर, मतलब कि लगभग 1300 मीटर तक का रेशम प्राप्त होता है। और जो आपका रेशम होता है वह आपका बेस्ट जो होता है वो शहतूत के पेड़ से प्राप्त होता है। शहतूत का पेड़ से कह सकते हैं या शहतूत के कीड़े से भी कह सकते हैं। इससे हमें सबसे अच्छा रेशम प्राप्त होता है। आपका जो ईगल होता है, मतलब कि चील, आपका बाज और आपका वल्चरल मतलब कि गिद्ध जो होता है, इनकी जो क्षमता होती है देखने की, या मनुष्य से 4 गुना अधिक तेजी से देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, चील बहुत ही ऊपर से अपने भोजन को नीचे जो चल रहा होता है या पड़ा होता है उसे देख लेता है, जबकि आदमी इतनी दूर से नहीं देख सकता है। इसका कारण यही है कि उसकी 4 गुना तेज होती मानव नेत्र से दृष्टि। और जो आपका टाइगर होता है वह मनुष्य की नजर से 6 गुना अधिक देख लेता है, मतलब कि इन पक्षियों से भी तेज होता है बाघ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगले पॉइंट के बारे में जानेंगे। वह कौन सा जानवर है जो पेड़ पर रहता है लेकिन जिस पेड़ पर रहता है वह उसी पेड़ की सारी पत्तियां भी खा जाता है? काला बंदर, ब्लैक मंकी, ध्रुवीय तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीतल, स्लॉथ। देखिए, इसका जो आंसर है आपका स्लॉथ है, क्योंकि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है वह उसी पेड़ की सारी पत्तियां खा जाता है। तो चलिए जानते हैं स्लॉथ के बारे में डिटेल से। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ जो होता है एक प्रकार का, अगर कहें तो यह भालू जैसा दिखता है, लेकिन इसे भालू माना नहीं जाता है। यह बहुत ही आलसी प्रकृति का होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने पूरे दिन में लगभग 17 घंटे सोने में व्यतीत करता है, और यह पेड़ पर उल्टा उल्टा लटक के सोता है। इसकी जो एज है लगभग 40 वर्ष मानी गई है। लगभग 40 वर्ष के आसपास यह जीता है। और यह एक हफ्ते में सिर्फ आता है एक बार शौच क्रिया के लिए नीचे जमीन पर। और यह क्या करता है, ये जो पेड़ में दीमक लगे होते हैं उनको भी खा जाता है। तो इस प्रकार से होता है हमारा स्लॉथ। और एनसीईआरटी के बेस से अगर देखें, नजरिए से देखें, तो वो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोने की बात आई है तो बात कर लेते हैं सोने की, कुछ जानवरों की जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जो गाय होती है आपकी वो 4 घंटे सोती है। जो आपका अजगर होता है वह आपका 18 घंटे सोता है। जो जिराफ होता है आपका वह 24 घंटे में 2 घंटे सोता है। और जो आपकी बिल्ली होती है वह 12 घंटे सोती है। आपकी जो घरों में बिल्ली पाई जाती है वह 12 घंटे आपके सोने में व्यतीत करती है, और 12 घंटे वह अपना शिकार करने में लगी रहती है। आप जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है, कुछ जानवर जो रात में जागते हैं वह हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। लाल, संतरी, हरा व पीला, सफेद व बैंगनी, सफेद और काला। तो देखिए, जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देता है, मतलब कि वह सफेद और काला ही देख सकते हैं रात में जागने वाले जानवर। एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट, जो जानवर रात में जागते हैं
उन्हें सब की सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। मतलब कि सब कुछ उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देगा, कोई भी कलर उन्हें नहीं दिखाई देता है, उनकी आंखें कोई भी कलर नहीं पहचान पाती हैं। और उसके बाद का पॉइंट है एनिमल दैट आर अवेक इन डे सम सी कलर ओनली। जो जानवर दिन में जागते हैं वह भी सभी कलर नहीं देख सकते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कलर वो भी देख पाते हैं, जबकि मानव नेत्र होता है वह लगभग सब कुछ ही देख लेता है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, एक चिड़िया होती है, चिड़िया को इस प्रकार से कलर दिखाई देते हैं, तो एक कुत्ते को इस प्रकार से कलर दिखाई देते हैं। तो सभी वर्ग के जितने प्राणी हैं उन सभी में अलग अलग देखने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से होते हैं ये जानवर। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सा कथन है जो हाथियों से संबंधित है और सही है। यह आपका सीटेट 2004 का क्वेश्चन है। हाथी अपना भार अधिक होने से अत्यंत आराम करना पसंद करते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। स्वस्थ हाथी एक दिन में 1 से 2 क्विंटल ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका चौथा है, क्योंकि आपका अधिक विराम आराम करना भी हाथी नहीं पसंद करता है और वो दिन में 8-10 घंटे नहीं सोता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी डिटेल से। जो हाथी होता है वह आपका हेड ऑफ हर्ड, इसके जो झुंड का सरदार होता है वह होता है आपका ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। मतलब कि जो इनका झुंड होगा, झुंड में जो हेड होगा, मुख्य होगा, वह सबसे वृद्ध फीमेल हाथी, मतलब कि जो लेडीज हाथी होता है वह होता है। और इसमें जो मेल हाथी होते हैं, मेल हाथी तो फिर कहाँ चले जाते हैं, मेल हाथी 14 से 15 साल के जब हो जाते हैं तो वह झुंड से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। और एक एडल्ट हाथी जो होता है वह एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां व झाड़ियां खा सकता है, मतलब कि 1 क्विंटल के आसपास, ना कि 2 क्विंटल। और उसके बाद में जो हाथी होता है यह सिर्फ 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोता है। और ये क्या करते हैं, ये मिट्टी से, कीचड़ जो होता है उससे अपनी स्किन को कूल रखते हैं, मतलब अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। अगला पॉइंट है बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस। जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं वह पंखे का काम करते हैं। पंखे का मतलब दे फ्लैप्स दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, मतलब कि वह अपने कान जो होते हैं वो हवा करते रहते हैं जिससे उनका शरीर ठंडा बना रहता है। और उसके बाद में एक हर्ड, मतलब एक जो झुंड होता है वह 10 से 12 फीमेल हाथियों से बना होता है और उसमें एक यंग होता है, मतलब कि जो नवयुवक होता है, नया हाथी होता है या बच्चा होता है, उसमें एक होता है। और जो इनका गैस्टेशनल पीरियड है, मतलब कि गर्भ अवधि, मतलब कि जो इनका गर्भकाल होता है वह 624 दिन होता है। तो इस प्रकार से हाथियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आज जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा इंडियन रॉबिन, इसे हम कठफोड़वा के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, ये अपना अंडा जो देता है वो पत्थरों और रोड के बीच में होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं पर ब्रिज के नीचे यदि गए होंगे तो वहां पर कभी कभी आपको कुछ घोंसला दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है, वो पुल के नीचे होते हैं, वहां पर जो जगह होती है वहां पर घोंसला बना होता है और वहां पर अंडे दिए होते हैं। तो वह जो अंडे होते हैं वह आपके कठफोड़वा के ही अंडे होते हैं। और यह एक बार में जो होता है 4 से 5 अंडे देती है। और ये जो नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है ब्रिटेन का, मतलब कि इंग्लैंड का। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है कुक्कू, कोयल। ये जो कोयल होती है, कोयल क्या करती है, अपने जो अंडे होती है वह कौवे के घोंसले में देती है। अच्छा, यदि कौवे के घोंसले में देगी तो कौवा पहचान क्यों नहीं पाता है? इसका कारण यह होता है कि यह जब अंडा देती है कौवे के घोंसले में, तो जो कौवे का अंडा रखा होता है वह अंडा एक निकाल लेती है और उस अंडे को खा जाती है। तो जो इसका अंडा होता है, कौवे ने गिन के अंडे रखता है तो उसके अंडे पूरे रहते हैं, इसलिए कौवा जान नहीं पाता है। और उसके बाद में कौवा उन अंडों को सेता है। और कोयल का जो बच्चा होता है वह जल्दी अंडा फोड़ के बाहर आ जाता है, जबकि कौवे का लेट होता है। तो उससे क्या होता है, वह जब बाहर निकल आता है तो जो कौवे के और अंडे होते हैं उनको घोंसले से बाहर फेंक देता है और पूरे घोंसले में सिर्फ और सिर्फ अपना राज रखता है। जो कोयल होती है उसके अंडे जो होते हैं कौवे के अंडे से थोड़ा छोटे होते हैं। और इसकी जो आवाज होती है, आवाज तो बहुत मधुर होती है। आप लोगों को पता ही होगा कि कोयल की आवाज सबसे मीठी मानी जाती है। और यह अपने देश के कभी भी बाहर नहीं जाती है, मतलब कि यह प्रवास कभी नहीं करेगी किसी दूसरे देश में चली जाए, या सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। तो इसलिए भारतीय पक्षी भी कहा जाता है इसे। ऐसा पक्षी जो भारत के अंदर प्रवास करता है वह कहीं भी किसी दूसरे देश में नहीं जाता है।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।